आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है सर्वाइविंग कश्मीर टू कन्याकुमारी इन जनरल कंपार्टमेंट्स। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा मैं लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। श्री माता वैष्णो देवी कटरा। ये हमने पहले देखा ना। अच्छा शॉर्ट है। पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से जाएगी। लाइफ में कभी कभी ना बहुत सारा फन करने का मन होता है और फन की डेफिनेशन आप टाइटल में पढ़ चुके हो, इसलिए ये बर्बादी में अकेले नहीं समझ आता। मैंने इसने अपने दोस्त को बुलाया जो अपने घर पे आराम से बैठ रहा था, खाती रहा था, कहता चल फेमस होते हैं। ठीक है, आ गया। आज से लगभग अगले 4 दिन करीब 73 आवर्स लगा के इंडिया के वैरायटी ऑफ लैंडस्केप्स को पार करते हुए हम ये पूरा का पूरा सफर करने वाले हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी। कंपार्टमेंट में। ट्रेन का नाम है हिमसागर एक्सप्रेस और टोटल डिस्टेंस ऑफ 3787 किलोमीटर। ये ट्रेन पूरा करेगी मात्र 640 रुपए। वाओ, मजे आएंगे। This is the toughest thing that I've ever done. बहुत टफ है, बट सही में ये अगले 4 दिन ना हम दोनों कभी नहीं भूलेंगे अपनी जिंदगी। हम क्या भाई, वो भी नहीं भूलेंगे अगर वो देखेगा सही से तो। मगर ये सफर शुरू करने से पहले ही हम एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। भाई लोग तुमने टाइम देख लिया, 10 बज चुके हैं, बस पूरी खचाखच भर चुके हैं, लोग जमीन में बैठ चुके हैं, एक जगह नहीं है बिल्कुल बैठने के लिए। सोचा था कि जहाँ से बन के जाएगी ना वहाँ से बैठेंगे आराम से, फिर बाद में सोचेंगे क्या हो रहा है। भाई साहब गए काम से गए, मैं पहले दिन से ही नहीं अपने। फिर क्या हुआ ना कि हम लोग अपना ओपनिंग का ब्लॉग सारे सच में हैरानी हो रही है। हमें पता चला ट्रेन लग गई है, फिर पता चला ट्रेन भर गई है, फिर पता चला हमें पूरी ट्रेन खाली थी, हमारे सामने पूरी ट्रेन खाली थी, फिर पता चला अब तो हमारे तो बैठने की जगह ही नहीं है। हमने 10 मिनट लिए ओपनिंग बनाने के लिए। ये जो हंसी थी ना, इसमें मेरा दर्द था। क्योंकि जब हम ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं तो ट्रेन हमें कुछ ऐसी मिलती है। ब्रो एंजॉय चल रहा है, एंजॉय लाइफ में। कभी भी सस्ते मिस्टर बीस में दोस्त बनाना अपनी जिंदगी में मजाक नहीं कर रहा। अरे मेरा मानना है कि दुनिया में हर जगह कहीं भी पहुंच जाओ वहाँ पे अपने एस्थेटिक्स होता है जो वो मेंटेन होता है, वो मैं तो देखकर भी अच्छा लगता है। बेस्ट चीज़ मुझे अभी लग रही है फिलहाल तुमको पंखे पे ऊपर जूते रखनी है। आधा घंटा तो यूं ही खड़े खड़े निकल जाता है जब ट्रेन पहली बार प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ती है। तो जी अभी 10:30 बजे हमारी ट्रेन चल चुकी है एंड दिस इज डे 1 ऑफ टोटल 4 दिन। यार बहुत Oh my हिम्मत God. है। ये तो बंदा ये भी नहीं कह सकता दरवाजे बैठ के सफर कर ले। ये दुनिया मैं ये सोच रहा हूँ बंदा बैठेगा। दुनिया थोड़ी थे थर तुम जितनी जहर समझते हो बस उससे थोड़ी बेहतर है। ये बूढ़ी खचड़ा गाड़ी है जो धक्के धक्के चलती है। गाना कितना अच्छा है ना। ये उजड़ी ठाकुर बाड़ी है जो अब मुंह ढक के चलती है। ये बात कहने में जरा भी एग्जैजरेशन नहीं होगी कि अगर मैं कहूँ कि जहाँ मैं खड़ा था वहाँ से मेरे को एक पैर हिलाने तक की जगह नहीं थी, क्योंकि मेरे आसपास जमीन नहीं बल्कि लोगों के सर। पर चलो अच्छी बात ये रही कि जैसे ही कुछ देर मेरी आंख लग के खुलती है तो ट्रेन पूरी की पूरी खाली मिलती है। सब चले गए? ऑब्वियसली भाई, ऐसा थोड़ी होता है। करीब 3-3.5 घंटे हम खड़े रहते हैं जब ये बच्चे मुझको अपनी सीट ऑफर कर देते हैं। यार मेरे को सीट देने के लिए थैंक यू। शर्मा क्यों रहे हो? यार वैसे इन्होंने मेरे को अपनी सीट दे दी, खुद नीचे बैठ गए, तो थैंक यू। मैं तो इस समय खुश था, मगर शायद किसी और को इस समय ट्रिप में मजा नहीं आ रहा था। इसलिए फिर हम आधे घंटे के स्लॉट पर सीट एक्सचेंज कर लेते। XYZ किलोमीटर की जर्नी के बाद सुबह 5:30 बजे लुधियाना जंक्शन पे लगती है, भीड़ कम होती है, हम
भागते हैं अपनी फेवरेट सीट लेने को। गाना बड़ा मस्त है, सुना है परदेसी परदेसी। सॉरी, भीड़ कम नहीं और होती है, बस लोग को देखिए कसम से सुबह से 10:30 बज चुके हैं और ये हमारी पहली मील है। एक ब्रेड पकौड़ा खाया था, अब स्नीकर खा रहे हैं। नहीं आ रही, शांत कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली भीड़ यहाँ इतनी सारी है कि हम बाहर नहीं जा सकते कुछ लेने के लिए, और यहाँ से गए तो सीट गई, विच इज ट्रबल। तो फिर यूं ही पूरी सुबह भूखे बैठे रहते हैं और दिल्ली आने का इंतजार करते हैं। अगला स्टेशन दिल्ली है और दिल्ली पे हमें खाने का अरेंजमेंट करना ही करना है, वरना हम रात तक भूखे रह जाएंगे। कोई खाना नहीं मिलता है इस ट्रेन के अंदर ना, तो हमें दिल्ली पे उतर खाना और लेना कोई है। आता भी नहीं है शायद, है ना? इतनी ज़्यादा लेट डब्बे में कौन आता ट्रेन भी ना छूटे। भाई वाले से बहुत सारे पूछ टास्क लेता है चलो फसल कर। खिड़कियों से। हाँ यार, तो भाई खाना तो मैंने ले लिया है, सब अब सीट। देखता हूँ कि गमछा भी अंदर ले चढ़ लिया। पाऊंगा, सीट ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा। चढ़ तो हम आराम से जाते हैं क्योंकि दिल्ली स्टेशन पर एक्चुअली भीड़ फाइनली थोड़ी सी कम कम है। हो गई है। अभी थोड़ा लोग आंटी सोई नहीं है। लग रहा है भाई भीड़ भैया इतनी कम हो रखी हो, मतलब जो हमने झीली बस उतरी थी अब हुआ सफर आसान। भीड़ू भीड़ तो कम हो गई थी मगर इस ट्रिप की सबसे मुश्किल चीज को टैकल करना अभी भी बचा हुआ है। खाना खत्म हो चुका है, दिल्ली प्लेटफॉर्म से गाड़ी निकल चुकी है। अगला स्टॉप कन्याकुमारी, नॉट अगला स्टॉप, मैनी स्टॉप से कन्याकुमारी। और एक स्पेशल स्टॉप भी होगा जिसमें हॉट बहुत लंबा होना चाहिए, इमरजेंसी के लिए। मतलब क्यों इमरजेंसी को आपको तुमने भी देख लिया, नहीं पे दिखा रहे हैं इमरजेंसी है, नहीं दिखा रहे हैं, अरे बहुत गंदा, अरे ब्लर करके दिखा रहे हैं। रियलिटी बहुत बुरी है। अभी तो हम तुम्हें सेक्शन एक क्या बोलते हैं मखमल का गद्दा लगा के दिखा रहे हैं, एक्चुअल तुम्हें रियलिटी दिखाएंगे। उन्होंने बस दिखा लोग बोलिए मैं क्या देख के आया, ये क्यों देख मैं खाना खा रहा था, ऐसे बोलते हैं लोग। क्योंकि मैंने पहले ही आप सबको वार्न कर दिया है, इसलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 14 घंटे के सफर के बाद जनरल कंपार्टमेंट के बाथरूम की क्या हालत हो जाती है। अब क्योंकि हमारी बाथरूम के साथ वाली ही सीट थी, इसलिए डिवेंको अपना दिमाग चलाता है। गोल्डन पॉइंट पता है क्या है? इस वाले दरवाजे का गोल्डन पॉइंट ये है, वहाँ पे टॉयलेट भी नहीं, दूर तक टॉयलेट नहीं है, वहाँ पे टॉयलेट खाना वहाँ से बहुत दूर है, यहाँ नहीं है। इधर को प्रमोशन देते यार ये तो बड़ा मुश्किल है। सही बात है। हाँ देखा ना, ऐसे दे रहे हैं। God। वो सब बोतल में भर रहे हैं। दोस्तों बात ये है कि जनरल में ना वैसे सब ठीक है, मगर बाथरूम की हालत इतनी खराब है कि सारा का सारा पानी बाहर आ रखा है, पानी एंड सम सॉलिड बस एवरीथिंग। मैं देखा, मैंने कहा नहीं, सॉरी भैया माफ करो। तेज बदबू है ना भाई, मतलब मैं पूरा का पूरा जम का नाक तोड़ लूँ तब भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए फिर अभी जहाँ ट्रेन अभी रुकी है, तो जहाँ पे ट्रेन रुकी ना, तो हम लोग फट से उतरे। एक सेकंड एसी के बाथरूम में ये घुसा, एक सेकंड एसी के बाथरूम में मैं घुसा, तो उन्होंने हाई फाई दिए। नहीं अभी तक हमें पता ही नहीं था कि वो स्टेशन पे कितनी देर रुक रही है। ये वो ड्राइवर भैया दिखते हैं, ना भैया बता दो कितनी देर रुकेगी। यार रुकने को तो आधा घंटा रुकेगी, चलने को चल जाएगी। मैंने मुझे पॉटी कर रही, क्या करूँ? मैंने बोला मुझे कुछ करना है, क्या करूँ? फिर अरे जाओ करो, फिर टेंशन मत दो। क्या हो गया, सेकंड एसी में आता जाते आधा, बट ये कितना सॉलिड डिफरेंस है सेकंड एसी और इसमें। यहाँ देखना तो लोग मत बैठे हुए हैं और वहाँ पे बिल्कुल ड्रामा चल रहा है भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल। हर चीज में ड्रामा है उधर, एक सेकंड भी कुछ इधर उधर हो जाए सब ड्रामा। मतलब एंटरटेनमेंट की कमी नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा है, एक दिन निकल गया है। कैमरा वैमरा पे नहीं रिकॉर्ड हो सकता हूँ, किसी लोग फिर हमें मारेंगे, लेकिन वैसे बहुत ड्रामा चल रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये जो खुशी जो मैं फील कर रहा हूँ इस वक्त, मुझे लगता है कि मेरा पुनर्जीवन हो गया, पुनर्जन्म हो गया। लाइट फील हो रहा है, बहुत लाइट फील, मेरे को लग रहा है मैं बन गया और मैं उड़ने वाला हूँ। वॉशरूम यूज कर। खाना भी एक दिन बाद जब से पेट हल्का हुआ है, लगता है लाइफ ने यू टर्न ही ले लिया है, क्योंकि डिनर के टाइम तक ट्रेन हमें कुछ इतनी खाली मिलती है। नहीं, अपने से जाग जा भाई विनायक, जनरल में ऐसा थोड़ी होता है। दूसरी रात भोपाल स्टेशन अपने साथ लेके आता है बहुत सारी भीड़ और एक नई प्रॉब्लम।
और इसी के साथ साथ मेरे सहने की क्षमता भी कम होने लगती है। तो भाई ये जर्नी करना कोई मजाक नहीं है। अभी तक तो हम सह रहे थे, अभी एक बंदा आया है, उसने जूते निकाले और जो सड़ी हुई बास आ रही है पूरे कमरे में। मैं विंडो के साइड में बैठा हूँ, लिटरली मैं विंडो के साइड में बैठा हूँ और मेरे से बैठा नहीं जा रहा है। बहुत हालत ख़राब है, बहुत गंदा। Oh God. बहुत गंदी स्मेल होती है यार, खराब होगी। तुम्हें मजा आ रहा है? जगह नहीं है होगी ना। रात हो गई है ना। Some realizations. गलती हो गई। मेरे को लगा था इस सफर में ना मैं थोड़ी और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, मगर नेचर ने हमारा साथ दिया और हल्की हल्की रास्ते में ना बारिश ये मिल लग रही है, रहा तो धूप मिल रही थी, गर्मियों में लग रही थी। तो यार अब तक हम ना 7 स्टेट पार कर चुके हैं, अब तक एक बार भी अच्छी चाय नहीं मिली थी। सारे मिल रहे, सारे मशीन की दुकान हो रही। ये वाले भैया इन्होंने बोला थोड़ा चाहिए, मैंने कहा अच्छा, इन्होंने देने से पहले ही बोल दिया ना 1 नंबर चाय पार आ जाएगा। अरे गुड डी, मैंने एक नंबर चाय, भैया झूठ नहीं बोल रहे थे। 1 नंबर चाय। और कहाँ की बस स्टेशन में? स्टेशन का नाम है बलार शाह स्टेशन। ये नंबर दे। 7 स्टेट हम पार कर चुके हैं, अभी पीछे ट्रेन 3 और गुजर स्टेट बची है, 4 स्टेट और बची हैं। टोटल 11 स्टेट हम पार करके जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। 11 स्टेट्स, हाँ 11 स्टेट के तो स्टेशन भी तो थे कितने? 65 या 69। अरे पागल, 69। कहते हैं जनरल में ट्रैवल करने से ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पर क्या सीखा? मुझे ये लगता है कि इंसान किसी भी सिचुएशन में बहुत जल्दी अडाप्ट हो जाता है। कोविड में मास्क अडाप्ट हो गए तो ये सब तो क्या ही है। पर फिर भी कैसी भी सिचुएशन हो, 2 खुशी के पल इंसान चुरा ही लेता है, अगर वो खुश रहना चाहे तो। खुश तो सब ही है। जैसे ये लड़का अपनी माँ से लूडो का मैच हारने के बाद उनको बड़े ही प्यार से 10 रुपए पकड़ाता है, जो कि वो ऑब्वियसली लेती नहीं है और उस बच्चे को वापस कर देती है। ऐसे डरा के थोड़ा ऐसे डरा के। कैसी भी सिचुएशन हो, छोटी छोटी खुशियां तो जिंदगी में हर जगह ही हैं। यार जब से हम लोग साउथ ऑफ इंडिया एंटर हुए हैं, तेलंगाना के मिड में पहुंच चुके हैं और रास्ते नज़ारे इतने ज़्यादा खूबसूरत बेहतरीन हो सकते, मेरा मन ही नहीं कर रहा है कैमरा बंद करने का। लेकिन यहाँ black देखो and white सुंदरता, नहीं यहाँ देखो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देख रहा हूँ, सो जिंदगी थोड़ी थी। नहीं, मुझे थोड़ा मैं एक कलर बैठा हुआ है। चाहिए। इस ट्रेन पर चढ़ने से वाह। पहले एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ा मैंने कि अगर आपका पूरा परिवार साल के 27,000 रुपए कमाता है, साल के 27,000 रुपए, तो आप गरीब नहीं हैं। और अगर इसको गरीब होना नहीं कहते हैं तो फिर भारत में पिछले 15 सालों में गरीबी कम हुई है या गरीब, ये आपको खुद सोचना है। साल का 27,000, हाँ। महीने का नहीं। नेक्स्ट स्टेशन पर और भी ट्रेन में चढ़ जाती है और डिवेंको के स्मार्ट बनने के ट्राई करने के बावजूद क्या कर रहा है? आ गई तो मुँह छुपा रहा हूँ, मुझे ना बोलने सकते हैं। उसका कुछ हो नहीं पाता है। वो जुराबे भाई मैं बड़ी उम्मीदों के साथ बाहर गया था पानी की बोतल लेने, भीड़ गई और भीड़ आई, सीट से ही बाहर नहीं जा पाया। जुराबे लेकिन मेरे को तो पानी और चाय दोनों ही नहीं मिल रहा। लड़ रहे हैं लोग। सीट मिला हुआ ना, खुश रहे। भाई मैंने अभी बहुत तेज काम किया है, रौनक बताएगा, रिस्पेक्ट मेरी बता। मैं बता रहा हूँ भाई, डिवेंको की रिस्पेक्ट है। वो 10 बहुत सारे थोड़े टाइम के में बहुत सारा खाना लाया, बहुत सारा सामान लाया, तब थोड़ा मेरे आइसक्रीम लाया, उसके लिए ह्यूज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट बोलते भाई तो भी। रिस्पेक्ट। ओके बाय, हेल डिवेंको बाय।
फाइनल लेग रिमूव करने की। वाओ एवरेज कम हो गया। Slowly. നിങ്ങൾ Ningal. അടിപൊളിയാ Adipoli. Adipoli is good. അടിപൊളിയാ Adipoli. നിങ്ങൾ അടിപൊളിയാ Adipoli. You all Adipoli. Good. मेरे को 3 शब्द आते हैं मलयालम में। चेटा, चेची, अरे क्या? किसने बोला ये सब दोस्त। हाँ, मैंने जान के पूछा था। मैं गाड़ी चला रहा था। वो अच्छा नहीं है अरे नहीं, मेरा दोस्त चेटा बोला। चिच्ची अच्छा है रेस्पेक्ट अरे इस फॉर दिल्ली बॉयज। अगर आप दिल्ली से हो और अगर आप यहाँ पे आते हो और आप फ्रस्ट्रेट हो तो आप मेरे बोल सकते हो। No. सुन भी सकते हो पर बोलना नहीं किसी को। नहीं किसी को मत बोले थप्पड़ मारो मत बोलना। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थक रहा हूँ मगर वैसे जनरल की ना खास बात तो यही है 3-4 स्टेशन या 5 स्टेशन के लिए कोई आता है उसके बाद चले जाता है फिर नया कोई ऐसे करते करते। व्हाट इज दिस क्या है? नहीं और जनरली हमारी ट्रिप खत्म होने वाली है 5 घंटे ही बचे हैं 5 घंटे ही बचे हैं क्योंकि 70 घंटे की थी बट 5 घंटे ही बचे हैं और अब तक जितने भी लोग आए हैं ना बहुत प्यारे प्यारे लोग मिले। तो इसके गाने को रेट कर दे प्लीज़। मैं गाना गाऊँ सही वाला? नंबर दे दे इसको 10 में से। जी रे लगाऊं कह रहा बंद कर भाई छने की बोल दिया भाई बड़ी बात। बंद करो ये एक नंबर दिया। बंद करो ये। मेरे को तो कोई ऐसा नहीं मिला कि दिक्कत हो गई भाई हम तो बैठ ही नहीं पा रहे यहाँ पे बिल्कुल नहीं। सब लोग एक ऐसे स्माइल के साथ आके बैठे थे ऐसे जाते अच्छे से बाय बोला और जैसे जैसे हम साउथ इंडिया की तरफ आए तो लैंग्वेज बैरियर आने लगा हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे बट फिर भी ना एक वो होता है कि तुम्हें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है सामने वाला समझ जा रहा है वैसा कुछ था बढ़िया था मज़ा आया। मैं ज़रा रुकता हूँ क्योंकि इस फीलिंग को संजय मिश्रा साहब ने बहुत ही बेहतर तरीके से डिस्क्राइब किया। कितना अच्छा शॉट है। मंजिल है अलग मगर चलना सबको साथ। हर ट्रेन में कुछ तो घर वाली बात। सरक सरक कर लोगों ने एक्स्ट्रा जगह बनाई। वेटिंग लिस्ट वालों को भी कंफर्म सीट दिलवाई। एडजस्ट करने का यहाँ सबके पास खिताब। हर ट्रेन में कुछ तो घर वाली बात है। ऐसे ही एक घर की तरह सारा देश जुड़ जाए। हाँ मंजिल तो है अलग मगर चलना सबको साथ है। हर ट्रेन में कुछ तो घर वाली बात है। आजाद डिवाइड देखने को मिलता है। मैं जनरल में ट्रैवल नहीं करता और शायद आगे नहीं करूँगा बट ये एक चेक था एक मिरर था कि ग्राउंड लेवल पे क्या चीज़ें चलती है। मैंने कोई ऐसा परचम नहीं लहराया मैं देखना कि मैं निकल गया हूँ बट मेरे को देखना था कि अपने देश में रहकर ही हमें नहीं पता है कि लोग किस तरह से जीते हैं किस तरह से ट्रैवल करते हैं तो वो बहुत गलत बात है। और वैसे मैं ये भी कहूँगा कि शायद ही कोई और कंट्री होगी जिसके अंदर इतने सस्ते रुपए के अंदर आपको इतना ट्रैवल करने का मौका मिलता है। मेरे को लगे कुछ 645 रुपीज़ ऑल द वे जम्मू से कटरा स्टेशन से मैं यहाँ पे आ गया मात्र 640 रुपीज़ के अंदर। तो ये भी एक बात है बट जो कंडीशंस हमें जनरल कंपार्टमेंट के अंदर देखने को मिलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा पथेटिक है बहुत ही ज़्यादा पथेटिक है। मैं सच बता रहा हूँ वीडियो नहीं होता तो शायद मैं एक पल को वहाँ से उठ के चले जाता कि भाई इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है तो इस पर कुछ तो कंसर्न अथॉरिटी को कोई स्टेप लेना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता कुछ नहीं करना चाहता। जनरल कंपार्टमेंट की हालत बेहतर होगी तो समझो पूरे इंडिया की हालत बेहतर होगी। और बुरा लगा होगा सरप्राइजिंग लगा होगा शॉकिंग लगा होगा बट मेजॉरिटी ऑफ इंडिया ऐसे ही ट्रैवल करता है ऐसे ही जीता है। ओके दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एक कमेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच बाय बाय। एंड पता है तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट तो बनता है। बाय भाई आज की वीडियो में तो सबसे पहले जो है ना मैं तारीफ करना चाहूँगा भाई उनके वीडियो बनाने के स्टाइल की। जिस तरह उन्होंने खास कर एक ब्लैक एंड वाइट जो बनाया है ना मुझे वो बहुत अच्छा लगा है। उसमें जो है ना आपको जो एक मतलब फील आपको आ रही थी वो शायद जो है ना आपको कलर में नहीं आनी थी। वेल मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लैक एंड वाइट में भी उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि शायद वो आज के टाइम के मुताबिक बता रहे हैं कि वो सुविधाएं जो हैं वो नहीं दी गई थी। तो एक पुराने टाइम के लिहाज से जिस तरीके से लोग पहले भी ट्रैवल करते थे तो उसी तरह अभी ट्रैवल करें। हाँ। शायद जहाँ तक मैं अंडरस्टैंड कर पाई हूँ। अदरवाइज उनका जो वीडियो बनाने का एक स्टाइल है वो तो हमें वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो देखी थी तो उसमें भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। आज ये देखिए ये एक अलग अनुभव है बट हाँ मेरे लिए थोड़ा सा हैरानकुन था बिकॉज़ मैंने कभी ये चीज़
एक्सपेक्ट नहीं की थी। मुझे ये पता था कि इंडिया की जो ट्रेन्स हैं उसमें रश होता है, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, पर इस लेवल का रश वैसे मैंने कभी नहीं देखा, मैं ऑनेस्टली बताऊँ। एक्चुअली हमने कभी जो है ना जनरल कंपार्टमेंट की इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं देखी। इससे पहले एक हमने देखी थी, एक हमने उसमें इस तरह का रश जो है लोग फर्श में, बिल्कुल सीट्स के नीचे, ऊपर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे जगह में तो सांस लेना भी एक बहुत बड़ा मसला यहाँ होगा। अगर पाकिस्तान में बात करूँ, पाकिस्तान में इस तरह का रश आपको है ना ईद की छुट्टियों में देखने को मिलता है ट्रेन्स में। वैसे अगर नॉर्मल डेज की अगर बात करें तो इतना ज्यादा रश जो है देखने को नहीं मिलता। लोग नीचे जमीन पर और जहाँ जगह मिले बैठ जाते हैं, जहाँ जगह मिले बैठ जाते हैं लोग जो है ना। अच्छा, एक और चीज़ जो है मैं डिस्कस करना चाहूँगा वॉशरूम की, कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो रेलवे का वॉशरूम है वो क्या बायो वॉशरूम, वैसे बायो तो नहीं होगा कि उसका, क्योंकि बंद था, बिल्कुल ब्लॉक हुआ था। हाँ, इधर तो वॉशरूम इस तरह होता है ना कि भाई उन्होंने साफ क्लियर लिख के लगाया था जब गाड़ी स्टेशन पे खड़ी हो तो वॉशरूम इस्तेमाल ना करें, स्टेशन से निकले तो जो मर्जी करे। हैं क्यों? मतलब खड़ी है तो फिर अब वॉशरूम क्यों नहीं? वो लाजमी बात है, स्टेशन पे सारा मलबा गिरेगा ना जो आप करेंगे, तो वो नहीं ना, वॉशरूम आया तो वो इंतजार करेगा। नहीं देखे ना, जब स्टेशन से बाहर निकलती है ट्रेन तो उसकी स्पीड से भाग रही है तो आप ऊपर से कुछ फेंकते हैं तो फटता हुआ जाएगा साथ ही। भाई मैंने पहले भी ये बात बताई हुई है, पर बचपन में मुझे ऐसा लगा करता था कि ऑयल लीक होता है। ऑयल लीक होता है। और मुझे बड़े होकर पता चला था कि सुसु होता है। अच्छा खैर, एनीवे, बट हम लोग जब मतलब गांव में भी हम लोग जब जाते हैं ना, मैंने लास्ट ट्रैवल किया था ईद पे किया था, है ना, छोटी ईद पे किया था। सो मैंने उसके बाद तौबा कर ली थी क्योंकि रश था बहुत ज्यादा, लोग खड़े हुए थे सीट बाय सीट। ईद के दिनों में बहुत, हाँ, पर मौसम इस तरह का मैंने रश नहीं देखा था उस दिन, हालांकि हम लोग ईद पर गए थे। यार वैसे ये रीजन मैं जानना चाहूंगा कि जनरल कंपार्टमेंट्स में जो है इतना ज्यादा रश क्यों होता है, फेयर बहुत ज्यादा कम होता है, इस वजह से 645 रुपए है। वही ना पूछा कि फेयर कम होता है या जो बोगियां होती हैं वो कम लगाई जाती हैं। पर मुझे लगता है कि इसका एक सोल्यूशन ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि देखो एसी कोचेस लगी होती हैं, ठीक है ना, हाँ। तो जो आम पब्लिक है ऑब्वियसली उनको थोड़ी सुविधा देने के लिए आपने कम प्राइस रखी है, तो जो मतलब एसी कोच है अगर उसी की थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस करके, तो जो मतलब इस तरह के कंपार्टमेंट्स होते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा बेहतर इंतजाम कर दिया जाए तो वो सही नहीं है। मुझे क्योंकि देखो जो एसी कोच में बैठेगा ऑब्वियसली वो अफोर्ड कर सकता है तो वो बैठेगा ना, तो उससे अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करके इस तरह मतलब जो बोगियां होती हैं उसमें जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए थोड़ी आसानी पैदा कर दी जाए। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं लग रही क्या कहना चाहिए, लेकिन मैं ये बेसिकली पूछना चाह रहा हूँ जनरल बोगीज जो होती हैं वो कितनी होती हैं एक ट्रेन में? 10 होती हैं, 11 होती हैं, जो इस तरह की जो मिक्स ट्रेन जाती है जिसमें एसी और लोकल जो है दोनों होते हैं। तो बेसिकली मैं जो है ना ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो हमने सिस्टम देखा है ना उसमें अगर 18 डब्बों की ट्रेन है तो एक डब्बा होता है पावर वैन का, बाकी 6 डब्बे जो होते हैं वो होते हैं दूसरे वाले एसी वाले, बाकी रेस्ट जितनी भी ट्रेन होती है वो होती तो इकोनॉमी क्लास है लेकिन उसमें रिजर्व होती है, लेकिन उसके अलावा आप खड़े होकर भी ओपन टिकट लेकर भी जा सकते हैं। यहाँ पे हमें ये सिस्टम देखने को मिलता है। अच्छा वैसे मैं ये जरूर पूछना चाहूँगी, बीच में जैसे उनको काफ़ी सारी कभी सॉक्स की बू, कभी इंसानों की बू, कुछ ना कुछ बू तो आती रहती होगी, और वैसे ना ये है कि ना जब ऐसा कोई होता है ना इतना ज़्यादा रश होता है आपको देखने को मिलता है तो आपको ना सांस लेना भी ऐसा लगता है सांस बंद हो रहा है। यार इंसानों की बू जो है ना जब ट्रेन चलती है ना आप फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, वो वाली क्योंकि नहीं वगैरह की बू वाली बात नहीं कर रही मैं, दूसरी वाली बात, लाइक अगर कोई फाट कर दे, ठीक है so, वो चाहे जितनी मर्जी तेज हवा जा रही है ना तो वो तो एक बार आपको टच करके जाती है सबके नाक एक दूसरी जो है ना ये क्या नाम लेते हैं जुलाबों की जो स्मेल होती है वही बड़ी गंदी होती है, वो तो इस तरह नाक, मैं कहता हूँ कि बहुत जहरीली होती है। जैसे बीच में भी जिक्र किया गया ना ये एक ऐसी स्मेल है कि ट्रेन चले ना पूरी ट्रेन में घूमती है
हर बंदे को जो है ना वो सूंघता है इससे, फिर ऐसे बंदों को ना बंदा फिर बोले भी ना अगला बंदा वैसे ही पता नहीं तप ना जाए, ठीक है ना। तो इस तरह का भी सिनेरियो हो सकता है। लेकिन ओवरऑल मुझे जो पूरा जर्नी जो है ये ब्लैक एंड व्हाइट में देखने का बड़ा मजा आया है। मुझे भी वैसे अच्छा लगा, मजा आया, बट उसके साथ साथ मैं सच्ची बात बोलूं, मुझे ऐसा लगता है कि ना अगर आपको खुश रहना हो ना तो आप ऐसे कोई ट्रैवल करके देखो, आपको शायद खुश रहना आ जाए, क्योंकि सही बात है। सब लोग हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, वो अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं। सही बात है। ये चीज एक सीखने वाली है कि आप जब ट्रैवल करते हो आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो, और इतने घंटों मुख्तलिफ लोगों से मिलना, आपका इंटरेक्शन होना, मुझे लगता है कि बड़ा ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आपका रहता है। लेकिन हाँ, मैं भी ये ज़रूर चाहती हूँ कि चलो एक साइड पर तो एक एक्सपीरियंस के लिए आप करते हो, लेकिन जिन लोगों की मजबूरी होती है कि उन्होंने ट्रैवल ही उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे लगता है कि हाँ उनके लिए बेहतरी मजीद होनी चाहिए, ताकि जो वो लोग हैं उनके लिए और आसानियाँ पैदा हो। क्योंकि मेरा तो यही दिल करता है, इवन कि यहाँ पर भी मेरा यही दिल करता है, पाकिस्तान में भी, दुनिया की किसी भी जगह पर हो हमारे, क्योंकि मुश्किलात हर कंट्री में, ऐसा नहीं है कि हर कोई सुखी है या भाई हर कोई बहुत लेविशली अपनी लाइफ को लेकर चल रहा है, तो परेशानियां तो हर जगह पर है। अब यहाँ पर भी हमें रेलवे सेक्टर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। हाँ, पॉपुलेशन क्योंकि इंडिया की बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में पॉपुलेशन जो है इंडिया के मुकाबले में काफ़ी कम है, तो ये चीज़ ऑब्वियसली मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा से इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा मतलब आपका चैलेंज रहता है। दूसरा एक और चीज़ है कि इंडिया में लोग जो है ना वो रेलवे के थ्रू जो है सफ़र बहुत ज़्यादा करते हैं। इधर साइड हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इंडिया के मुकाबले में बहुत ही कम जो है रेलवे को लोग इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ट्रेन में पंक्चुअलिटी नहीं है। दूसरा जो है किसी भी अगर ब्रांच लाइन की बात करें या मेन लाइन की बात करें तो ट्रेनों की तादाद जो है जो उनकी वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम है। तो देखा जाए तो ज़्यादातर आपको ट्रांसपोर्ट जो है वो बसेस या प्राइवेट व्हीकल्स जो हैं लोगों की, वो उस पर आपको ज़्यादा दिखाई देता है। एनीवे गाइस, आप ज़रूर बताइए कि कभी आपके साथ इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है, ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ कमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ मेरा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।